मेरा नाम है फरहीन और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कान साफ करने का सबसे सही और आसान तरीका। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि कान की सफाई को हम जितना ज्यादा जरूरी समझते हैं इतना ज्यादा जरूरी नहीं होती। देखें, अगर जो हमारे कान में जो वैक्स बनता है अगर वो एक सही मिकदार में बन रहा है तो वो हमारे कान की प्रोटेक्शन के लिए होता है और वो खुद ही बाहर आके साफ हो जाता है। हमें कान साफ करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं तो हम उस प्रोटेक्शन लेयर को खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा मिकदार में बनता है और आपको हेयरिंग का इश्यू आता है, आपको सुनने में मसला होता है या आपके कान से सीटियों और घंटियों की आवाजें आने लगती हैं या ब्लॉकेज हो जाती है, पेन स्टार्ट हो जाता है या इचिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर इस तरह की अलामतें आपके साथ होती हैं तब तो आपको कान साफ करने की जरूरत है। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होता तो फिर आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप कान साफ करें। जो कान की सफाई के लिए हम तरीका इख्तियार कर रहे होते हैं या जो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेशली कॉटन बर्ड्स, कॉटन स्वैब या फिर हम कोई बॉबी पिन वगैरह से जो है वो कान साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की कोई भी चीज आप कान की सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं करें। और कान के अंदर तो आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेकर जाना, कोई भी चीज नहीं आपने इस्तेमाल करनी और किसी भी चीज से आपको कान के अंदर से सफाई नहीं करनी, क्योंकि उससे आपके पर्दे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आप ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिर घर में आप किस तरह जो है वो कान साफ कर सकते हैं। कान की सफाई के लिए सबसे पहले आपने ऑयल लेना है और बेहतर ये है कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। आपने ऑलिव ऑयल लेकर सिर्फ 2 से 3 कतरे एक कान में डालने हैं और फिर 2 से 3 कतरे दूसरे कान में डालने हैं और उसके बाद आपने जो है उसको ओवरनाइट कान के अंदर रहने देना है। एक बात याद रखें कि अगर आपके कान के पर्दे में किसी किस्म का कोई सुराख है तो फिर आप ये जो है कान में तेल नहीं आपको डालना, ठीक है। और अगर आपका कान का पर्दा बिल्कुल सही है उसी सूरत में आप जो है वो कान में जो है वो तेल डाल सकते हैं। तो आपने 2 से 3 कतरे जो है वो एक कान में ऑयल डालना है, 2 से 3 कतरे दूसरे कान में ऑयल डालना है। 2 से 3 दिन तक आपने ऐसा करना है। देखिए, जो ऑयल है तो वो जो आपके कान में जो वैक्स है उसको सॉफ्ट करेगा और उसके बाद जो आपकी ये जॉ मूवमेंट होती है, आप देखें, आप इस तरह जब आप करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये आपकी कान की जो आपकी कैनाल है इसकी जो हड्डी है वो भी मूव कर रही है। तो जो आपकी जॉ मूवमेंट होती है तो उससे आपका वैक्स जो है वो बाहर आता है। तो जब आप सारा दिन जो है जब कान में आपके ऑयल होगा और फिर वो जो है वो सॉफ्ट करेगा वैक्स को, तो फिर उसके बाद आपकी जो जॉ मूवमेंट होगी, आप बातें कर रहे होते हैं, खाना खाते हैं या इसके अलावा आप एक्सरसाइज के तौर पर भी 1 से 2 मिनट तक इस तरह अपने जो है वो जो है मुंह को इस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इस तरह बंद खोल करेंगे तो आपका जो वैक्स है वो कुदरती तौर पर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये बाहर आ जाए, आपको फील हो कि बाहर आना स्टार्ट हो गया, तो आपने उसको ऊपर से किसी कॉटन बर्ड से आपने ऊपर साफ करना है, अंदर नहीं करना। कॉटन बर्ड को कभी भी आपने ऊपर से साफ करना है। और क्योंकि अगर आप कॉटन बर्ड को कान के अंदर लेकर जाते हैं तो वो आपके वैक्स को मजीद कान के पर्दे के पास जो है वो धकेल देता है और जो उसमें थोड़ा सा आपको जो है वो वैक्स नजर आता है कॉटन बर्ड पे, लेकिन ज्यादा वैक्स जो है वो अंदर जा चुका होता है। तो कॉटन बर्ड से कान के अंदर से आपको सफाई नहीं करनी, आपने सिर्फ ऊपर से जो वैक्स ऊपर आ जाएगा ऑयल की वजह से, और रात को जब आप इस करवट से सोएंगे और जो आपकी जॉ मूवमेंट है उससे जब कान जो है वो बाहर आना शुरू होगा तो उसके बाद आपने सिर्फ ऊपर से साफ करना है। तो इस तरह आप जो है वो सही तरीके से अपना कान जो है वो साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर वैक्स बहुत ज्यादा मिकदार में बन गया है और बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है और इस तरह वो बाहर नहीं आ रहा, तो फिर इस सूरत में आपने प्रोफेशनली डॉक्टर से जाकर ही जो है वो अपने कान का वैक्स निकलवाना है। डॉक्टर जो हैं वो आपको सोडा ग्लिसरीन देते हैं या कोई और ड्रॉप देते हैं जो कि वैक्स को सॉफ्ट करता है और उसके बाद फिर वो सक्शन करते हैं और आपका जो वैक्स है वो सारा रिमूव करते हैं। तो ये कुछ तरीके थे कान की सफाई के। इसके अलावा आपने कोई तरीका इख्तियार नहीं करना दूसरा कान को साफ करने के लिए, वरना फिर आपका जो कान है
वो मजीद जो है आपके कान का पर्दा डैमेज हो सकता है, आपको मजीद नुकसान हो सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।